कहा जाता है दोस्तों, अगर आपके पास दिमाग है तो अच्छे काम में लगाइएगा तो उसका परिणाम भी अच्छा निकलता है। लेकिन आप जब पैसे के पीछे भागते हैं और गलत काम में यूज दिमाग लगाते हैं तो उसका परिणाम भी गलत निकलता है। ये सही फिट हो रहा है इस वक्त जिस अफगानिस्तान के खिलाड़ियों पे, क्योंकि अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने अपने नेशनल डिप्टी से ज़्यादा लिंक को प्रायोरिटी दे रहे हैं इस वक्त। और इस वक्त 3 खिलाड़ियों ने अपने नेशनल कॉन्ट्रैक्ट से मना कर दिया है और उस पर बहुत ज़्यादा बवाल भी हो रहा है। इस 3 खिलाड़ियों का नाम है फजल हक फारूकी, मुजीबुर रहमान और नबीनुल हक। नबीनुल हक तो पहले ही संन्यास ले चुके हैं ओडीआई से और अब अपने नेशनल डिप्टी से भी वो हाथ धो लिए। और आज जिस तरह फैसला लिया गया है अफगानिस्तान क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से, एक बेहतरीन फैसला आप भी कहिएगा, क्योंकि जब आपने टीम से ज़्यादा प्रायोरिटी लिंक क्रिकेट को दिया जाएगा तो ये कहीं से सही आपको भी नहीं नज़र आएगा और उन खिलाड़ियों को भी नहीं नज़र आता होगा, क्योंकि आप अपने देश से ज़्यादा प्रायोरिटी किसी लिंक क्रिकेट को दे रहे हैं। इससे बुरी बात एक देश के लिए और उस क्रिकेट एसोसिएशन के लिए सही नहीं है। इसलिए इन खिलाड़ियों को सज़ा के तौर पे 2 साल के लिए एनओसी रोक दिया गया और 3 साल के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी हाथ धोना पड़ा सज़ा के तौर पे। एक बेहतरीन कदम था हमारे सोच से पहले। यार, जब अपने देश से ज़्यादा प्रायोरिटी किसी लिंक को दिया जाएगा तो सही नहीं है और देश के लिए भी सही नहीं है और उस क्रिकेट एसोसिएशन के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि आने वाला पीछे वाले खिलाड़ी पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जब वो अपने देश के लिए खेलेंगे तो उस पर उन खिलाड़ियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि वो नेशनल डिप्टी से ज़्यादा किसी लिंक को प्रायोरिटी देंगे। ये कहीं तक सही नहीं है और वो किसी भी खिलाड़ी से पूछेगा तो कहीं तक आपको सही नहीं नज़र आता होगा यार, कहीं नज़र नहीं आएगा। लेकिन इन खिलाड़ियों को एक बेहतरीन सज़ा तो और दिया गया, 3 साल के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी हटा दिया गया और अब खबर तो ये भी आ रही है कि टीम से भी इन लोगों को ड्रॉप किया जाएगा। और आपको जब 2 साल के लिए एनओसी नहीं दिया जाएगा तो आप किसी भी लीग में आप जाकर खेल नहीं सकते, क्योंकि एनओसी आपके पास नहीं रहेगा तो आप किसी भी लीग में जाकर नहीं खेल सकते हैं। और आपके पास 3 साल के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, तो ना घर के ना घाट के रहें, कहीं के नेशनल कहीं को आपको छोड़ा नहीं गया। और उस फैसले को आप फैसला क्यों गलत ही फैसला लिया भाई, तो गलत फैसला लिए तो उसका परिणाम भी आपको गलत भुगतना पड़ेगा और गलत भुगतने के लिए आप तैयार भी रहिए, क्योंकि जो आप गलत ही फैसला ही लिए। देखा जाए दोस्तों तो इस वक्त एक ट्रेंड सा चला हुआ है कि अपने नेशनल डिप्टी को छोड़कर और अपने नेशनल कॉन्ट्रैक्ट को छोड़कर लिंक को प्रायोरिटी देना। लेकिन ये शुरुआत हुआ इंग्लैंड के तरफ से और इंग्लैंड के बहुत सारे खिलाड़ियों ने अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को छोड़कर नेशनल डिप्टी को छोड़कर आईपीएल या दूसरे किसी लिंक को प्रायोरिटी दे रहे हैं। लेकिन ये बात उस देश के लिए सही नहीं है और उस क्रिकेट एसोसिएशन के लिए सही नहीं है। हम समझ सकते हैं उतना पैसा नहीं मिलता एक क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से कि उतना डिप्टी भी ज़्यादा होता है, लेकिन अपने देश से ज़्यादा किसी देश को प्रायोरिटी देना, किसी लिंक को प्रायोरिटी देना, ये कहीं तक सही नहीं है। और किसी से भी पूछिएगा तो कहीं तक सही नहीं मानता होगा भाई, क्योंकि आप अपने देश से ज़्यादा प्रायोरिटी किसी लिंक को दे रहे हैं। अभी दोस्तों देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किसी देश से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ रहा है खिलाड़ी तो है वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड। बहुत सारे खिलाड़ियों ने अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हाथ धो लिए और उसके बाद दूसरे किसी लीग में अपने स्थान बना रहे हैं। और उसमें एक अभी पाकिस्तान से भी एक विवाद सामने आया था, जो हारिस राव को एनओसी नहीं दिया जा रहा था। वो टेस्ट खेलने के लिए मना कर दिए सीधे और बाद में जल के पीसीबी को मानना पड़ा और एनओसी देना पड़ा हारिस राव को। लेकिन ये कहीं तक सही नहीं दिखता कि अपने देश से ज़्यादा प्रायोरिटी किसी लिंक को दिया जाए। लेकिन खिलाड़ी भी पैसे के पीछे भागते हैं लेकिन पैसा के पीछे भागना चाहिए, लेकिन उतना भी नहीं भागना चाहिए यार जिससे अपने देश को भूल जाओ। इतना भी नहीं भागना चाहिए किसी भी खिलाड़ी को, लेकिन वो अपने देश से ज़्यादा प्रायोरिटी इस वक्त सभी खिलाड़ियों लिंक को दे रहे हैं। एक भारतीय टीम ही है और भारतीय
प्लेयर को उतना ज़्यादा पैसा मिल जाता है अपने देश से और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से कि किसी भी लीग में नहीं खेल सकते हैं, लेकिन उतना पैसा किसी भी लीग दे ही नहीं सकते भारतीय टीम को जितना पैसा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से मिल जाता है भारतीय टीम को। लेकिन इस वक्त एक मतलब ट्रेंड सा चला हुआ है कि अपने नेशनल कॉन्ट्रैक्ट को छोड़कर और किसी लीग को पार्टी देना, और इससे साझा के तौर पे एक बेहतरीन साझा मिला है। लेकिन न घर के ना घाट के रहिएगा आप। 2 साल के लिए एनओसी नहीं दिया गया और 2 साल आप किसी भी लीग में नहीं दिख सकते हैं, और 2 साल आईपीएल से लेकर कोई भी लीग में आप नहीं खेल सकते हैं, और 3 साल के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स भी हटा दिया गया। मतलब वहाँ से भी नहीं मिलेगा और बाहर से तो मिल ही नहीं रहेगा, क्योंकि आपका नेशनल कॉन्ट्रैक्ट 2 साल के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ही हट गया है, एनओसी नहीं दिया गया। तो 2 साल के लिए आप किसी भी लीग में नहीं खेल सकते हैं। आप लोग का लगता है ये सही डिसीजन है या नहीं, आप लोग ज़रूर बताइए। वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं।